जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, क्या आपके घर में भी धन आते ही खर्च हो जाता है? क्या बार बार आर्थिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या मेहनत करने के बाद भी आपको आपके मन चाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको मंगलवार की रात किया जाने वाला बेहद ही सरल और आसान उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जिसे बहुत लोग नकारात्मकता को दूर करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करते हैं। और आर्थिक परेशानियां, जो भी आपकी मनचाही इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन उपाय में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल खाटू श्याम दिशा पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप बाबा श्याम की सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना प्रेम ज़रूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको विशेष वीडियो मिले, खास उपाय मिलें, खास जानकारी मिले, तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उन्हें मिलते हैं कुछ खास वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो, और उनके लिए कुछ खास पोस्ट होती हैं जो सिर्फ हमारे चैनल के सदस्य को ही मिलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बाबा श्याम की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर कर बाबा श्याम की दिव्य तस्वीरें अपने घर पर मंगवाएं। जैसे बाबा श्याम के दिव्य लॉकेट, बाबा श्याम की पोशाक और बाबा श्याम के निशान यानी कि ध्वज। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से बाबा श्याम की इस दिव्य वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए एक मुट्ठी मोटा नमक। जी हाँ, देखिए, नमक कई तरह के होते हैं। एक काला नमक होता है, एक सिंपल सफ़ेद नमक होता है जो कि हम डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं, एक सेंधा नमक होता है। तो आपको लेना है मोटा नमक। एक होता है मोटा नमक जिसे हम समुद्री नमक भी बोलते हैं। मोटा यानी कि साबुत वाला नमक आपको ले लेना है। आपको एक मुट्ठी मोटा नमक ले लेना है। अगर आपके पास मोटा नमक नहीं है तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको या तो समुद्री नमक यानी कि मोटा नमक या फिर सेंधा नमक का ही यूज़ करना है। बाकी और कोई सा नमक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको लेनी है एक छोटी साफ कटोरी, एक आपको दीपक ले लेना है, और आपको लेना है थोड़ा सा शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी। अगर आप किसी कारणवश विवश हैं, आप देसी घी नहीं ला पाते, तो आप सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली सरसों का तेल हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि इस उपाय को किस समय करना है, कौन सा समय सही रहेगा जिस समय आपको इस उपाय को करना है। ध्यान रखें दोस्तों, यह उपाय रात को सोने से पहले ही किया जाता है। अगर आप सोचो कि मैं इस उपाय को सुबह कर लूँगी या फिर शाम को कर लूँगी, दिन में किसी भी समय कर लूँगी या कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। ये उपाय आपको रात को सोने से पहले ही करना है। अगर संभव हो तो आपको ये उपाय रात को 9 बजे के बाद यानी कि सोने से पहले करना। 9 बजे के बाद अक्सर लोग सोने का वक्त हो जाता है, तो इसलिए रात को 9 बजे के बाद अगर आप इस उपाय को करोगे तो इस उपाय का आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आपको ये मंगलवार की रात को सोने से पहले ही करना है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को किस तरह से करना है। सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे आपको कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद आपको अपने पूजा स्थान या घर के किसी शांत स्थान पर बैठ जाना है। अब आपको बाबा श्याम के सामने देसी घी का दिया जलाना है। देसी घी ना हो तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। अब एक कटोरी लें और उसमें एक मुट्ठी मोटा नमक, जो आपने मोटा नमक लिया है या फिर जो आपने सेंधा नमक लिया है, कोई भी आपने जो नमक लिया है दोनों में से, वो एक मुट्ठी नमक उस कटोरी में आपको डाल देना है। अब कटोरी को दोनों हाथों में पकड़कर बाबा श्याम का आपको स्मरण करना है, बाबा श्याम का आपको ध्यान करना है।
इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन बाबा श्याम से कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस मनोकामना को आपको मन ही मन बाबा श्याम से बोलना है। जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही हो, उसे श्रद्धा के साथ बाबा श्याम के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। फिर चाहे वो नौकरी की हो, या फिर आर्थिक परेशानी की हो, कर्ज की हो, या घर में कलेश रहता हो, विवाह ना हो रहा हो, बच्चे ना हो रहे हो, A to Z जो भी आपकी कोई भी समस्या है, उस समस्या को बाबा श्याम के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। अब इस नमक वाली कटोरी को अपने कमरे के किसी कोने या फिर बिस्तर के पास जमीन पर रख देना है। जहां भी आप सोते हैं, आपको अपने कमरे के किसी भी कोने में, जहां भी आप सो रहे हैं, उस कमरे के किसी भी कोने में आप इस कटोरी वाले नमक को रख देना। या जहां पर आपका बिस्तर हो, वहीं अपने, जैसे आप बेड पे सोते हैं तो बेड के नीचे रख दें। मतलब कहने का मतलब ये, आपको जमीन पर ही इस कटोरी वाले नमक को रख देना है। ऐसा मत करना कि कटोरी में से नमक को बाहर निकाल के आपको जमीन पे रख देना है। आपको नमक कटोरी से बाहर निकाल के नहीं रखना है, आपको कटोरी के अंदर ही नमक को रखे रहने देना। उस कटोरी को कमरे के किसी भी या तो कोने में रख देना, या आप बेड पे सोते हैं तो बेड के नीचे रख देना। मतलब कहीं भी आप फर्श पर इस कटोरी को रख देना। कटोरी पूरी रात वहीं पर रखे रहने देना। ध्यान रखें कि नमक को कोई भी छुए ना, और ना ही कोई उसे किसी भी अन्य काम में यूज करें। ठीक है, कोई भी उस नमक को ना तो छुए, ना ही किसी चीज में यूज करें। अगली सुबह उठकर सबसे पहले बाबा श्याम का स्मरण करें, बाबा श्याम का धन्यवाद करें, अपनी गलतियों की क्षमा करें। जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती है, अपनी गलती की क्षमा करें। इसके बाद उस कटोरी में रखा हुआ नमक को उठा लें। जो आपने कटोरी नमक की रखी है, उस कटोरी को उठा लें। अब उस नमक को घर के बाहर ले जाकर बहते हुए पानी में जल प्रवाहित कर दें। आप अपने घर के बाहर जाकर कहीं भी बहते हुए जल में उस नमक को भी बहा दें। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी बहता हुआ जल नहीं है, तो आप इस नमक को कहीं ऐसी जगह पर डाल दें जहां पर किसी का पैर ना पड़े, ना ही किसी को ये नमक मतलब दिखाई दे। मतलब कहीं भी ऐसी जगह रख दें जहां पर कोई छुए ना इस नमक को, ना ही किसी का पैर लगे। अगर आपके पास आसपास कहीं बहता हुआ जल है तो जल प्रवाहित कर दें, नहीं तो किसी भी ऐसी जगह पर डाल दें जहां पर किसी का पैर बिल्कुल भी ना लगे। इसके बाद अपने हाथ पैर धो लें, बाबा श्याम को प्रणाम करें, और अब 108 बार बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस तरह से 108 बार आपको श्याम बाबा के मंत्रों का जाप करना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब आप इस उपाय को करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास आपको बनाए रखनी है, और उपाय करते समय किसी भी प्रकार का आपको क्रोध, नकारात्मक सोच या फिर किसी से झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। उपाय के दौरान साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि संभव हो तो मंगलवार को सात्विक भोजन ही करें। उपाय करते समय बाबा श्याम का नाम लेते रहें। तो दोस्तों, मंगलवार की रात एक मुट्ठी का यह सरल आपको उपाय बहुत ही आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम।